जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शेर है। किसी ने कहा है कि जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। ऐसे ही भूखे पेट लोगों की राजनीति करने वाले, सर्वहारा समाज की राजनीति करने वाले आज कल्याण सिंह की त्रयोदशी संस्कार अलीगढ़ में था। इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। कल्याण सिंह एक ऐसे जननायक जिनको आप ये कह सकते हैं कि एक अद्भुत कॉम्बिनेशन, एक मंडल कमंडल का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन। और यही नहीं, केवल भाजपा के लिए वो वोट बटोरने वाले नेता ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे भी नेता थे जो एक गांव के अच्छे किसान, एक उन्नतशील किसान के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। अतरौली क्षेत्र में उनका गांव है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। और वहाँ से पहले उन्होंने एक उन्नत किसान बनकर गांव को सबक सिखाया। और जो लोग थे गांव में, जो वास्तव में पिछड़ेपन का शिकार थे, भूखमरी का शिकार थे, या वो खेती के उन्नत तरीके नहीं जानते थे, ऐसे कल्याण सिंह के बारे में हम आज बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नेता, देश का बहुत बड़ा नेता बनने से पहले कल्याण सिंह ने पहले अपने गांव से सुधार की प्रक्रिया शुरू की। वो एक उन्नत किसान खुद थे और पूरे गांव को, सबसे पहले उन्होंने पूरे गांव को सजाया, अच्छी खेती किसानी करना सिखाया। और उसके बाद वो राजनीति में बढ़े तो फिर ऐसा बढ़े कि उन लोगों के आइकान बन गए जिनकी हम बात कर रहे थे, यानी कि भूखे पेट लोगों की बात कर रहे थे हम, तो उनके आइकान बन गए। भूखे पेट सर्वहारा समाज के लोगों के आइकान बनकर उभरे कल्याण सिंह, यानी कि बाबूजी। आज बाबूजी की पुण्यतिथि थी, 13वीं थी, और उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ गए, दोनों डिप्टी सीएम गए, और देश के तमाम राजनेता, तमाम वो लोग, ये तो गए ही गए। लेकिन सबसे जो अहम था, जो हमने तस्वीरें देखी, इनको सबने देखा। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सबने सुना। नेताओं ने क्या कहा, सबने देखा, सबने सुना। वो भीड़ देखी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब अलीगढ़ में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। आज पूर्वान की बात है। वहाँ उन्होंने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम, तमाम उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सारे लगभग मंत्री वहाँ पहुँचे थे। स्वतंत्र देव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन दिए। ये तस्वीरें हैं। सुरेश खन्ना भी नजर आए वहाँ पर। लेकिन जो सबसे अहम था, सबसे जो देखना महत्वपूर्ण था, केशव मौर्य अति पिछड़े समाज से आते हैं केशव मौर्य खुद, और बाबूजी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, शोषितों, इनकी लड़ाई जीवन भर लड़ी। वो अपना श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखने को मिली। निश्चित तौर पर कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे जिनके लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। लेकिन जो मेरे लिए, मैंने जो इसको एक अलग नज़रिए से देखा, एक अलग दृष्टिकोण से इसको देखा कि वहाँ एक तो इतना बड़ा हुजूम, लाखों का हुजूम वहाँ जुटा हुआ था, 1 लाख सवा लाख लोग वहाँ मौजूद थे, और वो अपने नेता को श्रद्धांजलि देने और वहाँ जो 13वीं भोज था उसमें शामिल होने के लिए, प्रसाद पाने के लिए वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ नज़र आई। हमें जो सबसे ज़्यादा जो मैं वो दृश्य देखकर बहुत भावुक हुआ और बाबूजी से अपने आप को जोड़ने की हमने कोशिश की कि वो कल्याण सिंह जो पगडंडियों से लखनऊ की चमचमाती राजधानी लखनऊ में वो पहुँचे थे, पगडंडियों की धूल लेकर पैरों में, कल्याण सिंह कितने संघर्ष के बाद वो वहाँ पहुँचे थे। पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 77 में जब उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वो स्वास्थ्य मंत्री बने। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो। और ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हों, बहुत छोटा छोटा कार्यकाल था उनका, लेकिन इस कार्यकाल में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि आज आप देख सकते हैं कि वो जब उस दुनिया में नहीं हैं तो किस तरीके की आपको तस्वीर दिख रही है उनकी। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो सबसे महत्वपूर्ण देखना ये है कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव गली पगडंडी पैदल चल के बहुत सारे लोग आए निकल कर। वो तस्वीर अगर हमारे सहयोगियों के पास हो तो हम उस तस्वीर को ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग पैदल चले आ रहे थे, ट्रैक्टर में चले आ रहे थे और बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुँचे। असली श्रद्धांजलि तो यही थी। बाकी तो ये चमक दमक की दुनिया है, राजनीति है, सबके अपने राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक स्वार्थ हैं, लेकिन उन लोगों के लिए
वो वास्तव में बाबूजी एक देवता तुल्य थे, एक देव स्वरूप थे। और ऐसे लोग जो सर्वहारा समाज के लोग, भूखे पेट लोग, जिनको वास्तव में भोजन की ज़रूरत है, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, जिनको आगे उठाने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा में जो कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। सरदेव बाबूजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जनपद अलीगढ़ के पतरौली विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए और समाज के लिए समर्पित होकर के जीने का जो संकल्प सरदेव बाबूजी ने लिया था, उसे जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया। और यही कारण था कि जब भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, भारतीय जनसंघ की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने संगठन और सरकार दोनों दायित्वों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण और पूरी दृढ़ता के साथ निर्वहन किया। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बाबूजी को याद किया, बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि योगी जी ने दी। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ वो पुरानी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनमें कल्याण सिंह की असली छवि आपको नजर आएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे दीदी, अपना लल्ला तो बिल्कुल ठीक होएगा। कोई देख के कह नहीं सकता कि अपना लल्ला इतना बीमार था। हाँ बहन, जब लल्ला को बुखार भवा तब हम बहुत घबरा गए थे। एक तो बीमारी, ऊपर से इलाज का खर्च की चिंता अलग। जब हम लल्ला को सरकारी अस्पताल लेकर गए तब वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है। हाँ, लल्ला का इलाज भी खूब बढ़िया से हुआ और कोनो पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हम तो दीदी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखे कि सरकार ऐसा करती है। तभी तो बहन, जुग जुग जिए मोदी जी और जुग जुग जिए योगी जी। मेरे बच्चे को ज़रूरत थी लीवर ट्रांसप्लांट की। को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में पता चला। हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हमेशा हमारा बाबा बनल है, प्रधान बनल है, मुख्यमंत्री बने। इरादे नेक, काम अनेक। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। मंथन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक्स पे जाने से पहले हमने कल्याण सिंह के बारे में, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं योगी आदित्यनाथ, उनके विचार क्या हैं, उन्होंने किस तरीके से बाबूजी को महसूस किया, अपने करीब पाया, अपने मन में किस तरह से उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो सुनाया। अब दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे यादों में कल्याण सिंह, कि कल्याण सिंह वास्तव में किस तरीके के नेता थे, क्या उनकी फितरत थी और कैसे लोगों के बीच राजनीति की, और सबसे अहम बात है कि कैसे लोगों के लिए राजनीति की। ये उस वक्त की पुरानी तस्वीरें हैं जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। और कोई ऐसे वैसे मुख्यमंत्री नहीं, बहुत ही ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। जब उन्होंने शासन चलाया तो ऐसा चलाया कि लोग आज भी याद करते हैं कि कल्याण सिंह के वक्त में, कल्याण सिंह के राज में प्रशासन बड़ा टाइट था। ये यूपी का जो देशज शब्द है ना, टाइट, ये व्यक्ति की शख्सियत, उसका व्यक्तित्व बताता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मायावती बहुत सख्त थी, तो कल्याण सिंह के बारे में भी कहा जाता था कि प्रशासन चलाना उनको आता था। और न केवल उन्होंने प्रशासन चलाया बल्कि सिस्टम को एक चलाया। एक ये होता है कि आप एक अधिकारियों में खौफ पैदा कर दीजिए, वैसे शासन चलाइए, लेकिन कल्याण सिंह ने एक ऐसा शासन चलाया जिसकी छाप आज तक महसूस की जाती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के जो भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं या आगे बनेंगे, कल्याण सिंह का जो शासन चलाने का तरीका एक ऐसा लैंडमार्क है कि उसे भूला नहीं जा सकता। ये तस्वीरें बेहद भावुक तस्वीरें हैं उस दौरान की, जब उमा भारती इसमें नज़र आ रही हैं, कल्याण सिंह नज़र आ रहे हैं। बेहद भावुक तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये मंजर है, वो भाजपा की वो बड़ी बड़ी रैलियाँ, वो कल्याण सिंह का वो अंदाज, वो कहा जब जैसे ही उस दौर में मैं युवा था और जब रिपोर्टिंग करने जाया करता था चुनावी सभाओं के उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, तो इस तरीके का ज्वर, इस तरीके का सैलाब दिखता था। कल्याण सिंह मंच पर अवतरित होते थे और पहला शब्द ही कहते थे, राम लला हम आएंगे। जनता कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे। एक ऐसे महानायक, एक ऐसे नेता को हमने खो दिया है, उत्तर प्रदेश ने खो दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 90 साल के, लगभग 89 साल के उस नेता ने जब अंतिम सांस ली, तो शायद वो जहाँ भी होंगे ये दृश्य देखकर बेहद आह्लादित हो रहे होंगे कि वास्तव में जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हों, चाहे उनके अपने जो विरासत और वरासत के लोग हों, कल्याण सिंह को उन्होंने एक तरीके से, कल्याण सिंह देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि किस तरीके से जो उनके जाने के बाद किस तरीके का वो जो आगे काज की स्थिति है, समाज की स्थिति, जिस समाज के लिए उन्होंने बहुत अपने जिंदगी दांव पर लगाई, संघर्ष किया, मेहनत की, उस समाज को वास्तव में क्या लाभ मिल पाएगा। तो मुतमईन रहे होंगे कल्याण सिंह कि वास्तव में उनको लाभ मिल पाएगा। अब मुझे लगता है कि अब इस खबर के बाद हम एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा।